हाय एवरीवन, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये स्केलर होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से हो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होती है। एवरीबडी नोज वी टेक जीरो एज रेफरेंस एट इनफाइनाइट सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन पे हम ज़ीरो को एज अ रेफरेंस लेते हैं। जैसे कि हमें पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट मासेस के बीच में लेनी है। कंडीशन क्या है, m2 जो है ये हमारा जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है बहुत ही धीरे 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 करके आगे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग m2 स्लोली बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx। तो वर्क डन लिखना है हमें, वर्क डन। तो वर्क डन के अंदर हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल इंटू मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना। फोर्स एक्सटर्नली फोर्स क्या लग रही है, ये है ना, एंड एंगल कॉस 180 बन रहा है, अपोजिट है देखो बिल्कुल। एक्सटर्नल टोटल क्या हो गया, ये इसे इंटीग्रेट कर देंगे अब मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ इसे। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1/x r एंड इन्फिनिटी। तो -1/∞ एंड ये -gm1m2 इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। सो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू -gm1m2/r। ये क्या हो गया, 0। यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है ना, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल चार्ज यहाँ पर अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइन सिर्फ हमें यही दिखा रहा है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक बाउंडेड सिस्टम है। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये dx नेगेटिव कैसे हो गया। तो वही देखो सोचने वाली बात है, जिसने नहीं सोची उसका मतलब दिमाग ये है कि जो टीचर बता रहा है उसे बस ऐसे ही देख लो, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये डिस्टेंस x है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल। लेट सपोज वो यहाँ पर था एंड देन वो धीरे धीरे मूव कर करके वो यहाँ पर आ गया। तो dx देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। यहाँ पर dx हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। dx नेगेटिव है मतलब हमारा जो x है वो डिक्रीज कर रहा है। इसलिए मैंने जो ये शुरू में था यहाँ पर ये क्या लगाया था, -dx लिखा था, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग। देखो जैसे डेल्टा u इज इक्वल टू -w। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जस्ट वही तो मैंने लिखा है। यहाँ पर डेल्टा यू क्या है, वर्क डन एक्सटर्नल। तो देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल -gm1m2/r। ठीक है, सो फाइनल क्या था r एंड इनिशियली क्या था, इन्फिनिटी, gm1m2/r। सो u r इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ -gm1m2/r। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे रट लेना ज़रा। ठीक है, नाउ कंक्लूजन क्या निकला, दो पार्टिकल्स हमारे पास m1 m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, -gm1m2/r।
आर। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, तीन पार्टिकल्स हमारे पास। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मास है। ठीक है, इनके बीच में, हर एक के बीच में डिस्टेंस ए है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस ए है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लग रही होगी। देखो ये भी लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। तो ये हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, तीनों ही लगा रहे हैं। -3GM1M2/R हो गया, -GM² A। ठीक है, क्योंकि मास तो सेम है इसलिए। दूसरा क्या है, ये यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है एंड यहाँ एक पार्टिकल है। तो ये आप देखो कैसे करोगे। अब एक तो ये चारों एक दूसरे में ऐसे आमने सामने फोर्स लगा रहे होगे, है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें -4GM²/R²। नाउ और भी तो होगा, देखो और देखो क्या होगा, प्लस इनके बीच में भी फोर्स लग रहा होगा ना, ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, √2a एंड ये भी क्या है, √2a। तो ये √2a, यस यस यस, तो ये 2 है, 2GM² डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें निकालना, ये तो a² होगा ना, ये √2a अपॉन √2a हो जाएगा। 1 मिनट, देखो हम कितनी बेवकूफ़ी वाली गलती कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, -GM1M2/R। सिंपली ये था ना, -GM1M2/R। और यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ a आएगा एंड यहाँ पर √2a आएगा। हम R² सोच रहे थे बट डैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एंड माइनस साइन आएगा। तो सिंपल ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते क्यूब की। क्यूब वाला थोड़ा सा सोच कर आप लिखें। इस क्वेश्चन में हमें एक और बात सीखनी है। देखो यहाँ पर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं एंड दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो 4C2 दो के बीच में लग रही है, 4C2 बन सकता है। 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्या आ गया ये 4 3/2, कितने आ गया, 12, सॉरी 6। ठीक है, 6 पेयर्स बनेगी। एक पेयर ये बन गया इन दोनों के बीच में, दूसरा पेयर ये, तीसरा ये, चौथा पेयर ये, पांचवा ऐसे, सातवां ऐसे, है ना। ठीक है, अब इसमें हमें निकालने हैं 8 पार्टिकल्स है। तो 8 में पहले तो कितने पेयर्स बनेंगे, 8C2, मतलब 8 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये 8 7 एंड 2, कितने पेयर्स आ गए, 28 पेयर्स आ गए। ठीक है, 28 पेयर। नाउ एक दूसरे के बीच में ऐसे फोर्स लग रहा होगा। ये कितने हो गए अब, 1 2 3, पहले तो हम एक ऊपर ऊपर देख लेते हैं सिर्फ।
देखो ऐसे देख लो, 12 तो एज पेयर्स लग रहे हैं, 12 फेज डायगनल्स और 4 बॉडी डायगनल्स है ना। तो ये इसे 12 एज पेयर्स के GM² अपॉन A, 12 फेज डायगनल्स लग रहे हैं। ये कितना होगा, ये √2A है। नाउ यहाँ से एक पार्टिकल का एंड ऐसे कोने में, वो थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ। ये कितना होगा, ये √3A हो जाएगा। ये भी कितने हो गए, ये भी 12 ही हो गए। एक साइड पे 2 है, यहाँ पे भी 2, एंड इसके 6 फेसेस है। देखो 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है, और हर एक पे 2 2 2, ये √2A वाले हो गए, तो 12 हो गए, -12 GM² अपॉन √2A। और ये ऐसे ऐसे वाले 4 कोण हैं, तो 4 हो जाएंगे, -4 GM² अपॉन √2A। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। फोर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना टॉपिक है ये, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक साथ होंगे हमेशा। ओके तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे, एंड दैट इज UG अपॉन M नॉड, UG अपॉन M नॉड। ये क्या था, ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू M नॉड। ये चीज़ हमें याद रखनी है। Note, in gravitational field region, gravitational potential is a characteristic at each point in the region. Gravitational potential is defined as work done in bringing a unit mass from infinity to that point. Gravitational potential क्या है कि कितना काम किया गया है एक यूनिट मास को एक इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके एक पॉइंट पर लाना। जैसे कि यहाँ पर इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम इस पॉइंट P को लेकर आए हैं, मास M नॉड है इसका, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, एंड ये हमारा रीजन ऑफ फील्ड हो गया। नाउ du ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, F जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है इनटू R। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही फॉर्मूला है, नेगेटिव साइन, जस्ट ये दिखाने के लिए कि हाँ ये एक बॉन्डेड फोर्स लग रहा है। बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू du/dr माइनस ∂u/∂r इज इक्वल टू, हाँ ये हो गया। तो ये हम इसे M नॉड से पूरा वो कर रहे हैं, तो ये आ गया, ये dv इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके डिस्टेंस पॉइंट P तक ही
पॉइंट पी तक ये आया है इनटू डी आर। तो ये सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए डिफाइंड है, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स बेसिकली क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड्स जैसे कि एक सर्कुलर पाथ एक कंजर्वेटिव फील्ड है जहाँ पर वर्क डन हमारा ज़ीरो हो, ठीक है, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो है। अ रिवर इज़ फ्लोइंग एंड इफ़ यू थ्रो अ वुडन ब्लॉक इन इट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड इट विल नॉट रोटेट। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है फ्लो। दोज फील्ड्स विच गिव कर्ल्स आर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। देखो सिंपल से मैंने क्या एग्जांपल बताया, जैसे कि आप नदी में जा रहे हो, नहीं नदी में आप नदी के अंदर आपने एक लॉग फेंका, लॉग पता है लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका, तो वो अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे एंड वो रोटेट नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो वो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। बट अगर उसके अंदर कर्ल्स आने लग जाए, उस फील्ड में आपके कर्ल्स आने लग जाए, तो उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे, ठीक है। अब हम टॉपिक कर रहे हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। एक बॉडी को डिस्प्लेस करने में कितना कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो वही हमारे पास जैसे ये पार्टिकल पी है एंड ये इन्फिनिटी डिस्टेंस से ये आया था, ठीक है, वो तो हमने निकाल लिया है। नाउ अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल ए है एंड उसे हमें पॉइंट बी पर ही पहुंचाना है, ठीक है, डिस्प्लेस करना है उसे पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ये हमें करना है, ठीक है। तो वर्क एक्सटर्नली क्या होगा, डेल्टा यू बी माइनस यू ए, है ना, ए टू बी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, एम नॉट, हमने वो चीज़ पढ़ी है, u इज इक्वल टू वी इंटू एम नॉट, है ना, एम नॉट एंड वी बी माइनस वी ए। सो डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, अभी अभी हमने निकाला था, ठीक है। सो वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल है, इसके, है ना, ए से बी इंटू डी आर। सो यू बी इज इक्वल टू एम नॉट वी बी एंड यू ए इज इक्वल टू एम नॉट वी ए। नाउ for unidirectional field it is minus dv upon dr। ये किसके लिए था, फॉर यूनिडायरेक्शनल फील्ड। देखो ओके, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है वही डायरेक्शन होगी हमारी फील्ड की। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। ये हमारे पास रिंग है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये मास क्या है, ये डीएम मास है, ये डिस्टेंस
आर है, ये पॉइंट पी है, एक्स डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस जी m1 m2 अपॉन आर वी ड्यू टू m2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m2 क्या हो जाएगा, माइनस जी m1 अपॉन आर, ये पॉइंट P एंड ये R, ये m1 ऐसे, ठीक है। तो dVP क्या होगा, माइनस जी dm अपॉन आर, VP इसे इंटीग्रेट करना है हमें, मत। सो VP हमारे रिंग का क्या होगा, एट एक्सियल पॉइंट माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नाउ सेंटर पर V क्या होगा, देखो सेंटर पर हमारा जो x है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा कांस्टेंट। हमें E की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ओके। तो हॉलो स्फीयर ई इनसाइड तो हमें पता है ज़ीरो है, देखो जहाँ फील्ड ज़ीरो है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट एंड उसे हम इक्वी पोटेंशियल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बस इसकी बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो आउटर रीजन में V आउटर रीजन में माइनस जी एम अपॉन एक्स होगा, शेल विद पॉइंट मास, सरफेस पर क्या होगा, माइनस जी एम बाय आर, एंड इनसाइड क्या होगा, इनसाइड भी माइनस जी एम बाय आर। देखो इनसाइड हॉलो स्फीयर के इनसाइड ई तो हमें पता है वो तो ज़ीरो होता है, हेंस नो वर्क इज़ डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा हमारे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। देखो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ये हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि वो पॉइंट मास को, जो हमारा पॉइंट मास है उसे इन्फिनिटी से लेके किसी भी पॉइंट P पर लेकर आ रहे थे। नाउ जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसमें तो ऑलरेडी वो इनसाइड है, मतलब हमारे स्फीयर के अंदर ही है, तो वो इन्फिनिटी से थोड़ी लाना पड़ रहा है, तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारा जो V है वो तो कांस्टेंट है, एंड इसी वजह से इस रीजन को हम इक्वी पोटेंशियल रीजन कह रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड वाला वो कांस्टेंट होगा माइनस जी एम अपॉन आर, और अगर वो सरफेस पे है तब भी माइनस जी एम अपॉन आर होगा, एंड अगर वो आउटर रीजन है मतलब बाहर है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्फीयर के बाहर है, तब क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन एक्स,
माइनस जी एम अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन एक्स। क्योंकि देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन एक्स। एक्सटर्नल फोर्स जब कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है, तो डेल्टा वी हमारा कांस्टेंट आ गया ना, ठीक है। ये हमारा हॉलो स्फीयर है, इसकी रेडियस है आर, ये पॉइंट पी एंड ये पॉइंट क्यू। ई इनसाइड क्या होगा 0, ये डिस्टेंस x है एंड ये डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ x है। यहाँ v आउटर मुझे बताना है, ये v आउटर जो है ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन एक्स। ये जो v इनसाइड या फिर v सरफेस पर है उसे हम कहेंगे माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर। ओके, तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो देखो यहाँ पर v है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये यहाँ डिस्टेंस x है, इस पॉइंट पर x हमारा 0 है। तो देखो यहाँ पर v हमारा बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। देखो अंदर तो मैंने बताया है ना कि सरफेस तक पूरा बिल्कुल कांस्टेंट था, बाहर वो किसके इक्वल आ रहा है, v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन एक्स, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब कांस्टेंट रखा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनसाइड एंड एट द सरफेस बिल्कुल कांस्टेंट था, कांस्टेंट रख दिया। कितना था कांस्टेंट भी, माइनस जी एम अपॉन आर। नाउ ये v इज इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -1 अपॉन एक्स, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल, इस तरह से कुछ ग्राफ बनता हुआ जाएगा, ठीक है। यस, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/x। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। अब ये पॉइंट P है, इसके बीच में डिस्टेंस x है एंड ये बाहर कोई भी पॉइंट है Q, इसके बीच में वो डिस्टेंस x है, मास इसका m है, रेडियस इसका r है, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट P है ये कहीं इन्फिनिटी से लेट सपोज आया है। सो आउटर रीजन के लिए क्या होगा, माइनस जी एम बाई एक्स, माइनस जी एम अपॉन एक्स। सरफेस पर अगर है तो सरफेस पर भी क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन आर। इनर के लिए अब हमें हॉलो स्फीयर नहीं समझना है, इसे हॉलो में तो कांस्टेंट रहती थी, अब इनर में क्या होगा, इनर में हमें इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस ई डी एक्स इन्फिनिटी से एक्स, ठीक है। तो ये माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ ई आउटसाइड डी एक्स प्लस माइनस ई इनसाइड इंटू डी एक्स। ये आर, देखो ये इन्फिनिटी से आर तक क्या आया, पहले इन्फिनिटी से आर तक पहुंचा, देन आर से एक्स तक गया। मतलब ये जो पार्टिकल है, जो पॉइंट P है, ये कैसे आया, पहले ये इन्फिनिटी से अपने सरफेस पे तो पहुंचा,
पहले इन्फिनिटी से कहाँ पहुँचा, अपने सरफेस पे पहुँचा, देन इस एक्स डिस्टेंस पर आया, है ना, यहाँ पे, देन आर से एक्स पर। तो माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इन्फिनिटी से आर, ये माइनस जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, आर से एक्स इंटू डी एक्स। इसे जब हम इंटीग्रेट करें, माइनस जी एम हमारा अंदर बाहर कॉमन आ गया, टू डी एक्स इन्फिनिटी से आर, माइनस जी एम आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, आर और एक्स, माइनस जी एम माइनस 1/x आर एंड इन्फिनिटी, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर और एक्स, देन जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन 2 आर क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देन वी इनसाइड क्या हो गया, माइनस जी एम अपॉन 2 आर क्यूब, देन ये क्या आ गया, 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनसाइड वाला बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइनस जी एम अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अगर ये एक्स हमारा ज़ीरो हो जाए, देन ये क्या होगा, मतलब एक्स हमारा ज़ीरो हो गया, मतलब सेंटर पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 जी एम अपॉन 2 आर हो जाएगा, एक्स आर के इक्वल हो जाएगा ना। एंड सरफेस पर वी, अगर सरफेस पर बोले तो माइनस जी एम अपॉन आर, यहाँ पर एक्स ज़ीरो हो गया एंड यहाँ पर क्या हो गया, एक्स आर के ही इक्वल हो गया। तो वी सेंटर इज इक्वल टू -3/2 ऑफ वी सरफेस। इसका ग्राफ बनाकर देखें, या फिर इसका ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।